दोस्तों, यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बेहद आसानी के साथ सीरियल वाइज स्टेप बाय स्टेप कार्य करना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे चैनल पर जाना होगा और फिर जाना होगा प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट शो होगी जिसका टाइटल होगा लर्न टेली प्राइम सीरियल वाइज। उस प्लेलिस्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको मेरे वीडियो के थंबनेल शो होने लगेंगे और उन थंबनेल पर आपको लिखा हुआ मिलेगा टेली प्राइम न्यू क्लासेस हैशटैग और इधर सीरियल लिखा होगा। इसमें मैंने सीरियल वाइज वीडियो सेट कर रखी है। आपको हैशटैग 1 से प्रारंभ करना है और सीरियल से आगे की वीडियो देखना है तो आप बहुत ही सरलता के साथ टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कार्य करना सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे, किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बिजनेस में पूंजी को लाने की एंट्री यानी कैपिटल की एंट्री किस तरह से करेंगे। महावीर ट्रेडर्स हमारी एक बिजनेस फर्म है जिसमें कि हम प्रोडक्ट को परचेज करेंगे और उनको सेल करेंगे। अब जो हमारी महावीर ट्रेडर्स फर्म है इसको हमने यहां पर क्रिएट तो कर लिया, लेकिन जब हम बैलेंस शीट में जाएंगे और देखेंगे तो यहां पर हमको कुछ भी अमाउंट शो नहीं हो रहा है। अब दोस्तों, बिजनेस की गतिविधियों को प्रारंभ करने के लिए, बिजनेस को रन कराने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होगी, है ना। जैसे कि हमको परचेज करना है, जो भी असेट्स आदि हैं उनको परचेज करना है, या हमें जो गुड्स हैं जिनका कि हमारा व्यापार है उनको परचेज करेंगे तो उसके लिए भी हमको पैसे की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये पैसा आएगा कहां से, कंपनी में या हमारी फर्म में, हमारे बिजनेस में ये पैसा कहां से आएगा। तो दोस्तों, हमारा जो बिजनेस है इसमें पैसा लेकर आएंगे बिजनेस के ऑनर। जो बिजनेस के ऑनर हैं वो बिजनेस में पैसा लगाएंगे जिससे कि बिजनेस रन करेगा और उसमें जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट उनके खाते में जाएगा। तो महावीर ट्रेडर्स जो हमारी बिजनेस फर्म है ये एक प्रोप्राइटर फर्म है और इसके प्रोप्राइटर मान लीजिए रोहित कुमार जैन है, ठीक है ना। अब रोहित कुमार जैन क्या करेंगे, इस बिजनेस में पैसा लगाएंगे और फिर बिजनेस रन करेगा और उसके बाद जो प्रॉफिट होगा वो उनको प्रॉफिट होगा। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से बिजनेस में बिजनेस के प्रोप्राइटर द्वारा, बिजनेस के ऑनर द्वारा लाए हुए पैसे की एंट्री करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हमको जाना होगा यहां पर वाउचर्स में। वाउचर्स को सिलेक्ट करके हमने एंटर प्रेस कर दिया। अब दोस्तों यहां पर आपको F6 प्रेस करके लाना है रिसिप्ट वाउचर और जो भी डेट है वो डेट आपको F2 से प्रेस करके डेट डाल देनी है। हम मान के चलते 1 अप्रैल डेट है तो 1 अप्रैल 2020 मैंने यहां पर कर रखी है। अब दोस्तों, रिसिप्ट वाउचर मैंने इसलिए ओपन किया है क्योंकि बिजनेस को यानी महावीर ट्रेडर्स जो फर्म है, कंपनी है, इसको जब प्राप्ति होगी पैसे की तो उसकी एंट्री हमको रिसिप्ट वाउचर में ही करनी होगी जब भी प्राप्ति होगी। तो ये क्या है, बिजनेस को पैसा प्राप्त होने जा रहा है किससे, बिजनेस के ऑनर द्वारा, ठीक है ना। अब ये पैसा जो बिजनेस के ऑनर है रोहित कुमार जैन, वो 10 लाख रुपए बिजनेस में लगा रहे हैं। 8 लाख रुपए का इन्होंने चेक दिया है और 2 लाख रुपए ये कैश इसमें लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इसकी एंट्री करते हैं। उन्होंने जो हमको चेक दिया यानी महावीर ट्रेडर्स को जो चेक दिया, तो महावीर ट्रेडर्स का जो चेक प्राप्त हुआ है वो किसी बैंक में लगाना होगा। तो इनका एक करंट अकाउंट है, महावीर ट्रेडर्स के नाम से एक करंट अकाउंट है और उसी में इस चेक को हम लेंगे और वो पैसा हमारे उस बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो यहां पर अकाउंट में हमको डालना है जो बैंक में अकाउंट है। तो IDBI बैंक में इस फर्म का अकाउंट है, करंट अकाउंट है, उसको हमने यहां पर सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। किस तरह से इसको क्रिएट किया है, तो कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर नेम में IDBI करंट अकाउंट डाल दिया है, अंडर रखा है इसको बैंक अकाउंट के और बैंक से संबंधित जो भी डिटेल है बैंक अकाउंट से संबंधित वो यहां पर दे दी है और इस तरह से इस लेजर को क्रिएट कर लिया है। अब पर्टिकुलर में आपको किसको रखना है, जिससे कि पैसा प्राप्त हो रहा है। तो पैसा किससे प्राप्त हो रहा है, कंपनी के जो ऑनर हैं रोहित कुमार जैन, उनके नेम से प्राप्त हो रहा है। क्योंकि ये क्या है, एक प्रोप्राइटर फर्म है और इसमें एक ही ऑनर है, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट के नेम से लेजर बनाएंगे, उनके नेम से नहीं बनाएंगे, यानी रोहित कुमार जैन के नेम से लेजर नहीं बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट के हिसाब से नाम से एक लेजर बनाएंगे और उसी में हम उसका हिसाब किताब रखेंगे कंपनी के ऑनर का, ठीक है ना। तो यहां पर पहले से बना हुआ नहीं है लेजर, तो क्या करेंगे आप, यहां पर लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट हो रहा है, इस जगह आपको क्रिएट होगा। तो आप माउस से भी स्क्रॉल कर सकते हैं, क्रिएट पर आना है आपको, या आप अप डाउन एरो से भी क्रिएट को सिलेक्ट कर सकते हैं, या अल्ट के साथ C प्रेस करेंगे तब भी आप यहां से डायरेक्ट लेजर बना सकते हैं। तो हमको कैपिटल अकाउंट के नाम से एक लेजर क्रिएट करना होगा। हम जाते हैं क्रिएट में और हमने एंटर प्रेस कर दिया तो लेजर क्रिएशन में हम आ गए। यहां पर हम डाल देंगे कैपिटल अकाउंट।
ठीक है ना। कैपिटल अकाउंट, यदि ये पार्टनरशिप फर्म होती और इसमें ABC 3 नेम से 3 पार्टनर होते तो हम क्या करते, तीनों के लिए अलग से बनाना पड़ता हमको, तो हम कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते। वहां पर क्या बनाते, A कैपिटल अकाउंट, जो भी नेम है वो डाल देंगे, कैपिटल अकाउंट डाल देंगे, B कैपिटल अकाउंट और C कैपिटल अकाउंट, और अलग अलग मान लीजिए 3 पार्टनर है, वो पैसे को बिजनेस में लेकर आ रहे हैं, तो तीनों का हमको अलग हिसाब रखना पड़ेगा, तो वहां पर हम नेम से बना देते। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये प्रोप्राइटर फर्म है और इसके एक ही ऑनर है, तो हमने कैपिटल अकाउंट डाल दिया नेम में, ठीक है ना। अंडर में कर्सर आ गया, लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आपके सामने आ गए। अब यहां पर इसको कौन से ग्रुप में रखना है, तो इसको रखना है कैपिटल अकाउंट ग्रुप में। ये कैपिटल अकाउंट यहां पर सिलेक्ट हो गया और एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है ना। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को आपको नो रखना है और बाकी यहां पर कहीं कुछ नहीं करना है। इस तरह से हम इस लेजर को क्रिएट कर लेंगे। कैपिटल अकाउंट हमने क्रिएट कर लिया। 8 लाख रुपए का इन्होंने चेक दिया था, तो 8 लाख रुपए हम यहां डाल देते हैं, डाल दिया हमने और एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस किया तो देखिए हमारे पास आ गया बैंक अलोकेशन। यहां पर जो हमको चेक प्राप्त हुआ है ना, उसकी हम यहां पर जानकारी दे सकते हैं। यदि आपकी टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में ये शो नहीं हो रहा है बैंक अलोकेशन की स्क्रीन, तो इसके लिए आप क्या करें, इस जगह पर जब आप हो, जब आपके सामने इस तरह से रिसिप्ट वाउचर खुला हुआ हो, तो यहां पर आपको एक बटन होगा सबसे नीचे, कॉन्फ़िगर और F12 लिखा हुआ है, तो या तो इस पर क्लिक कर देंगे या F12 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। कॉन्फ़िगर पर हमने क्लिक कर दिया, एंटर प्रेस करते हुए हम कॉन्फ़िगरेशन में आ गए, है ना। और कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद आपको आ जाना है बैंक डिटेल्स में। यहां यूज डिफॉल्ट बैंक अलोकेशन, इसको नो कर देना है, और सेट लेजर वाइज बैंक अलोकेशन ड्यूरिंग वाउचर क्रिएशन, इसको आपको यस करते हुए और इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो आपके में भी ये बैंक अलोकेशन की इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी। यहां पर जो चेक प्राप्त हुआ है उससे संबंधित ट्रांजैक्शन हम करने जा रहे हैं, तो उससे संबंधित डिटेल डाल सकते हैं। यहां पर चेक प्राप्त हुआ है तो चेक है। इंस्ट्रूमेंट नंबर में जो हमको चेक नंबर प्राप्त हुआ है वो हमने यहां पर डाल दिया, है ना। और चेक की जो डेट है वो 1 अप्रैल ही है, तो हमने यही रहने देते हैं, जो भी डेट हो वो आप डेट डाल देंगे इंस्ट्रूमेंट डेट की जगह पर। और बैंक में दोस्तों, आप जिस बैंक का आपको चेक प्राप्त हुआ है, यानी जो रोहित कुमार जैन थे, उन्होंने अपने जो सेविंग अकाउंट था उससे पैसे दिए हैं, तो उनके सेविंग अकाउंट का नेम हम यहाँ पर डाल सकते हैं। जिस बैंक का चेक आपको प्राप्त हुआ उसका चेक का नेम आप डाल सकते हैं। अब बैंक में यहाँ पर यदि आप कुछ टाइप करना चाहेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। जैसे कि हम यहाँ पर स्टेट बैंक डालने की कोशिश करते हैं तो नहीं करेगा, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिस्ट ऑफ बैंक्स जो है ना वो दोस्तों, यहाँ पर कोई बैंक शो नहीं हो रही है। जब आप ऑनलाइन इसको चलाएंगे और लाइसेंस वर्जन में चलाएंगे तो यहाँ पर बैंक जो नेम है, बैंक के नेम, उनकी लिस्ट यहाँ पर खुलकर आ जाएगी, उसमें से आप चूज कर सकते हैं। क्योंकि ये एजुकेशनल वर्जन है तो इसलिए यहाँ पर ये नहीं होगा। तो जब आपका कर्सर बैंक में आए तो आप या तो कोई भी अक्षर है यहाँ पर वो टाइप कर दें, या आप स्पेस की प्रेस करेंगे तो लिस्ट ऑफ बैंक्स आपके सामने इस तरह से खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर जाना है आपको स्पेसिफाई बैंक नेम में, यदि आप बैंक की डिटेल डालना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप डाल देंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैंने डाल दिया, एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने एंट्री की। और नरेशन में यदि आप इस संबंध में कुछ डालना चाहते हैं तो आप नरेशन लिख सकते हैं, यानी, और इसको एंटर प्रेस करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो 8 लाख रुपए जो हमको प्राप्त हुए थे, चेक प्राप्त हुआ था 8 लाख का, है ना, तो उसको क्या किया हमने, अपने IDBI बैंक में उसकी एंट्री कर ली। IDBI बैंक में हमारा पैसा आ जाएगा 8 लाख रुपए, ठीक है ना। अब बताते हैं आपको कि 2 लाख रुपए इन्होंने कैश दिए तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर हम ले लेंगे कैश लेजर। अब कैश लेजर दोस्तों आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में, क्योंकि कैश और प्रॉफिट एंड लॉस 2 अकाउंट इसमें पहले से ही क्रिएट मिलते हैं। तो हमने कैश का लेजर क्रिएट नहीं किया है, ये बाय डिफॉल्ट पहले से ही क्रिएट हमको मिलता है। अकाउंट में हमने कैश ले लिया, तो अकाउंट में आपको वही डालना है जिसमें की प्राप्ति हो रही है। अब कैश में प्राप्ति हो रही है ना, तो हमने कैश लेजर यहाँ पर लगा दिया। बैंक में प्राप्ति हुई थी तो हमने बैंक का लेजर यहाँ पर लगा दिया था, ठीक है ना। तो कैश में, अब कैश में फिर हम यहाँ से ले लेंगे कैपिटल अकाउंट, है ना। कैपिटल अकाउंट से ही प्राप्ति हो रही है, कितने की, 2 लाख रुपए की। ये इस तरह से 2 लाख रुपए में प्राप्त हो गए, ठीक है ना। और हमने इसको कर दिया एक्सेप्ट। अब क्या हुआ, हमारी जो बिजनेस था, उस बिजनेस के जो मालिक थे रोहित कुमार जैन, उन्होंने यहां पर 10 लाख रुपए इस बिजनेस में लगा दिए, है ना, बिजनेस को प्रारंभ करने के लिए, जिससे कि बिजनेस गतिविधियां प्रारंभ हो सके, है ना। अब हम एस्केप की प्रेस करके आ जाते हैं बाहर। अब जब हम देखेंगे बैलेंस शीट में जाकर, तो बैलेंस शीट को हमने यहां पर किया, तो देखिए लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट में 10 लाख रुपए शो हो रहे हैं। लायबिलिटी साइड में क्यों शो रहे हैं, लायबिलिटी साइड में इसलिए शो होंगे दोस्तों क्योंकि यहां पर बिजनेस अलग है और बिजनेस मैन अलग है, यानी बिजनेस अलग है और बिजनेस के ऑनर अलग है। बिजनेस की दृष्टि से देखा जाए तो ये 10 लाख रुपए की लायबिलिटी है बिजनेस की ऑनर को देने की,
ठीक है ना। तो बिजनेस अलग हो गया, बिजनेसमैन अलग हो गया। तो यहां पर क्या हुआ, लाइबिलिटी साइड पे 10 लाख रुपए शो रहे, यानी ये महावीर ट्रेडर्स जो फर्म है उसकी लाइबिलिटी रहेगी 10 लाख रुपए को चुकाने की, किसको, जो इनके ऑनर है, ठीक है ना। इसलिए 10 लाख रुपए लाइबिलिटी साइड सो रहे हैं, है ना। और यदि हम इधर आ जाएंगे असेट साइड, है ना, तो असेट साइड आएंगे तो यहां पर करंट असेट्स में 10 लाख रुपए सो रहे हैं। अल्ट के साथ F1 प्रेस कर दीजिए यहीं से, तो आपको देखिए करंट असेट्स में अब सो रहे हैं कैश इन हैंड में 2 लाख रुपए और बैंक अकाउंट में 8 लाख रुपए, यानी 10 लाख रुपए का असेट्स है, 10 लाख रुपए पे आ चुके हैं बैंक हमारी जो महावीर ट्रेडर्स फर्म है। और इस 10 लाख रुपए का उपयोग हम कर सकते हैं बिजनेस को रन कराने में, बिजनेस की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में, प्रोडक्ट को परचेज करने में। कैश इन हैंड को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए कैश में आ गए, और एंटर प्रेस करते जाएंगे तो आप एंट्री तक यहां पर आ जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरह से यहां पर सो हो रहा है बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने ग्रुप रखा था कौन सा, बैंक अकाउंट। एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए कौन सा बैंक था, बैंक का नेम आप यहां पर आ गया, और डेबिट कितने से हुआ है बैंक का अकाउंट 8 लाख रुपए, यानी 8 लाख रुपए इसमें है, ठीक है ना। और एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए आप एंट्री तक यहां पर आ जाएंगे। अब क्या हुआ कि इस फर्म में, इस बिजनेस में 10 लाख रुपए आ चुके हैं, और इस 10 लाख रुपए को यूज किया जाएगा बिजनेस की गतिविधियों को चलाने के लिए, बिजनेस को रन कराने के लिए, और फिर उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट जो बिजनेस के ऑनर है उनके पास चला जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने जाना कि किस तरह से हमको जो बिजनेस में कैपिटल आएगी, है ना, उसकी हम किस तरह से एंट्री करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।